सैंडप सभ्यता एवं संस्कृति। सैंडप सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, जो वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने कहा था? पिग्गट महोदय ने। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंडप सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है: जॉन मार्शल 3250 से 2350 ईस्वी पूर्व, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव राव वत्स ने 2700 से 2500 ईस्वी पूर्व, सीजे गैट 2350 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व, मॉर्टिमर व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, पेयर सर्विस 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुक्का गेडोर, सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुक्का गेडोर, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिण आलमगीरपुर और सबसे दक्षिण में पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में रहमाबाद। इसका आकार त्रिभुजाकार है तो वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। इसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी: पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहना है कि ये लोग आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सुमेरियन थे, सुमेरिया से आए थे। राखाल दास बनर्जी का कहना है कि द्रविड़, जो दक्षिण भारत में, वहां से आए थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पत्तन नगर, अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा बड़ी बस्तियां थी। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी प्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले का नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ पर 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं।
नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय क्या है? बृहद स्नानागार। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर से और लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर से लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार जो 45.3 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुना 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.5 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्फूट टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यकारी नारी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति, कुम्भकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदरो की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एम.जी. मजुमदार ने की थी। चनहुदरो की खोज एम.जी. मजुमदार। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। झूकर और झांगर संस्कृति का अवशेष मिले हैं चनहुदरो में। संभवतः ये एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खेलने में कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पश्चिम, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक चनहुदरो में। चनहुदरो के एकमात्र प्रवास है जहाँ वक्राकार ईंट मिली है। वक्राकार ईंट चनहुदरो में। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अब आइए लोथल। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, तहसील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों
एक अच्छा प्रचार से प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी डॉकयार्ड है। लोथल में क्या डॉकयार्ड, जहाजों के लिए इसको बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है धान या चावल के बाजरे का साग, धान बाजरे का साग, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां और ये कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टिले पर सैंडप सभ्यता के नीचे प्राक सैंडप संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत साक्ष्य मिले, जिसकी जुताई आरी तिरछी की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों में से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से? भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड कुआं तथा पक्के ईंटों का बना एक आयताकार घर तथा जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मूड़े एवं भान के टुकड़े मिले। धौलावीरा धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1970-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS-20 द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। धौलावीरा क्या था? आयताकार। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला भाग में विभाजित किया गया। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा में। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों में गढ़ी तथा आवास के क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बैंक पर स्थित है। दैमाबाद जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। यह सैंडव सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य कहाँ? दैमाबाद। सान गेंडे की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभान, सैंडव लिपि की मुहर, तस्तरी, प्याले आदि से के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंडव स्थल है। भारत में इसे सबसे बड़ा सैंडव स्थल क्या है? राखीगढ़ी। रोपर पंजाब। रोपर सतलज नदी के बायां तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में खोज बीबी लाल ने किया था। 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभान, सेलखड़ी की मुहर, चट के बटखरे के छुरा, तांबे के वनाग्र तक कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। कुल्हाड़ी कहाँ से? रोपर पंजाब से कुल्हाड़ी। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपर पंजाब में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल सभ्यता का साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंडव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे,
आलमगीरपुर नील नदी के किनारे, चुटका गेंडोर दास नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृत धान एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां होती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांची मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंडप लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। जैसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुक्का गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आर्ल-स्टेन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मेरे भान एक ताम्र निर्मित पणाग, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए। सिक्का गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेंस द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले। इसका आकार सिक्का गेंडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973-74 में आरिफ बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए: पराग सैंड, विकसित सैंड एवं उत्तर सैंड। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। स्टार टाइप का सड़क बनता था। कहाँ बनावली। मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के वानर आदि के साक्ष्य मिले हैं बनावली में। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग के कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके मिले। मांडा जम्मू कश्मीर के चनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। उत्खनन से प्राप्त यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्थल पराग सैंडव, विकसित सैंडव एवं उत्तरकालीन सैंडव। मांडला जम्मू कश्मीर के चनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले वनाग, चट ब्लेड, कांच से निर्मित पेचदार पिन मिला है। यहाँ से एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के गरौनी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। प्रथम लिपि का आविष्कार सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने किया था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंडव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। महिला मात्र सत्ता। सैंडव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर का प्रमाण मिला है। सिंदूर का प्रमाण कहाँ से मिला है? नौसारों। तो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक। सैंडव काल में पासा प्रमुख खेल था। सैंडव काल में कौन सा खेल जगह प्रसिद्ध था? पासा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। खाद्य ज्यादातर गेहूं और जौ। रंगपुर में धान की भूसी तथा लोथल के चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंडम निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ की, इसलिए कपास को भारत का जन्मस्थान कहा जाता है। कपास का जन्मस्थान कहाँ? भारत में। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चिरकोरदा के स्थलों से कोबरदार ऊंट का जीवाश्म मिला है। चिरकोरदा, लोथल, कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि का अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र, क्योंकि कपास मिलता था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ